हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और टाइटल से आप देख पा रहे होंगे आज की इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। यस, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ शादी के कुछ हफ्ते पहले क्या होता है एक दुल्हन का हाल, यानी एक दुल्हन के ऊपर क्या गुजरती है जब उसकी शादी का दिन नज़दीक आता है। लोग तो बहुत खुश होते हैं, सब लोग खुश होते हैं, दुनियादारी सब खुश होती है, लेकिन एक दुल्हन जो फील कर रही होती है वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्या फील मैंने किया था अपनी शादी में, और ये वीडियो ना उन लोगों की, उन लड़कियों के लिए खास होगी जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि ये हर लड़की फेस करती है और ये सिचुएशन ऐसी है जो हर लड़की उससे गुजरती ही गुजरती है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपनी शादी की डेट भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। शादी के कुछ दिन पहले क्या होता है एक दुल्हन का हाल, क्या बीतती है एक दुल्हन पे, मतलब ये चीज़ कोई नहीं आपको बताएगा, जस्ट ब्लशिंग ब्यूटी ही शेयर कर रही है। ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है ख़ास। ये आप उसी टाइम फील करते हैं जब आपकी शादी होती है, और शादी के बाद आप अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो जाते हैं। फिर जब कुछ टाइम बाद आप फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो यही सब टाइम याद करते हैं और यही सब मेमोरी होती है एक। और ये मेमोरी कहेंगे, ये मेमोरी का पार्ट भी है और आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा जब एक लड़की की शादी होने जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है ना, वैसे वैसे आपके अंदर घबराहट बढ़ती जाती है, आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लगती है। चाहे कुछ भी हो, नर्वसनेस आपको इसलिए लगती है कि कैसे आप लगोगे शादी वाले दिन, लोग इतने सारे होंगे, कैसा मतलब मेकअप होगा आपका, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी, लहंगा आपके ऊपर कैसा लगेगा, आपकी हेयर स्टाइल कैसी लगेगी, मतलब ऐसा ना हो घबराहट के बारे मतलब कुछ गलती हो जाए, मतलब अंदर से इतना कुछ चल रहा होता है ना मन में, समझ ही नहीं आता है। और ये बहुत ज़्यादा होता है गर्ल्स, बहुत ज़्यादा, मतलब रात रात लेट लेट के सोचते हैं ये चीज़ हम लोग। तो इस चीज़ के कारण घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ था, सीरियसली बहुत ज़्यादा हुआ था। मतलब अंदर से ये फील आता है हम लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा मतलब ओवर मेकअप ना हो जाए, क्योंकि कई कई केसेस में बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप हो जाता है, यानी बेकार मेकअप हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें भी मन में आती हैं, और जब मन में आती हैं तो हमारे मन में थॉट्स आते हैं और इस कारण ना टेंशन बढ़ती है। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता है ना गर्ल्स, वैसे वैसे आप इतना बिजी हो जाते हैं। एक तो शादी की शॉपिंग, गेस्ट, और शादी में सिर्फ ब्राइडल का ही नहीं होता है ना कि सिर्फ ब्राइडल का ही काम हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको घर के काम करने हों, घर के काम कोई नहीं घर वाले कराते हैं। और जब एक लड़की की शादी होती है तो उसे घर के काम नहीं करने होते हैं, वो आराम से फ्री होती है, लेकिन फिर भी वो फ्री नहीं होती। आखिर क्यों? शादी के घर में ना सिर्फ घर के काम या दुल्हन के काम नहीं होते हैं, शादी के काम होते हैं। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कहीं किसी को फ़ोन करना है, कभी एड्रेस निकालना है, कार्ड सेंड करना है, कार्ड लिखना है, पंडित जी का सामान, ये वो इतना सारा काम होता है। मैं तो अभी बता भी नहीं सकती हूँ आपको कितना सारा काम होता है। तो उस टाइम पे आप ना पूरे दिन इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, और आप ही नहीं, सब लोग बिजी होते हैं आपके घर में, और आप अपना डेली स्किन केयर का रूटीन भी नहीं कर पाते, और आप ना अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। और अगर आप मतलब अपने फियांसे से, जो भी आपके हस्बैंड, उनसे डेली अगर 1 से 2 घंटे बात करते हैं ना, तो जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आएगा ना, वैसे वैसे आप उनको भी टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके पास ना टाइम नहीं बचता है, आप तैयारियों में लगे होते हैं। माना कि उस साइड से वो भी बिजी होते हैं, बट जितना एक लड़की मैनेज करती है ना घर में काम, उतना एक मेल नहीं करता है। आपको घर से रिलेटेड काम ज़्यादा रहते हैं, एक मेल के पास काम होते हैं बाहर से रिलेटेड, जैसे कि कोई भी किसी का रेंट हुआ, या फिर वेडिंग जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ का, या कोई भी काम हो सकता है XYZ, दोनों साइड से ही बिजी रहते हैं। एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकल पाता है, खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ आप अपने आप को ना डल फील करते हैं। मतलब कहने को ये होना चाहिए, जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता है वैसे वैसे एक लड़की खूबसूरत लगनी चाहिए, तो सुंदर लगनी चाहिए, लेकिन होता रियल में कुछ उल्टा ही है। मतलब आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता है ना, वैसे वैसे अगर आप अपने आप को खुद में मिरर में खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका फेस डल होता जा रहा है,
ये सिर्फ आपका वहम होता है, क्योंकि एक तो आप अपना स्किन केयर नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक से खा पी नहीं पा रहे होते हैं, और धूप का काम भी होता है, टैनिंग भी होती है, और उसके अलावा मैं कहूँगी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आपके पास, टेंशन होती है, तो इस सब के कारण आपको डलनेस फील होती है। होता नहीं है लेकिन फील होती है। और इतना सब जब होता है ना गर्ल्स, तो साथ में एक चीज़ बताऊँ, आपके मन में ना एक ख्याल ज़रूर आएगा कि आप जो शादी कर रहे हैं, जिस इंसान से शादी कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं, ये चीज़ आप ज़रूर सोचेंगे। क्या आप सही एज पे शादी कर रहे हैं, मतलब ये बात आप किसी से कहेंगे नहीं, मन में आपके ख्याल आएगा। मेरे तो हमेशा ख्याल मन में आता था, क्या ये सब सही हो रहा है, क्या सही टाइम पे शादी हो रही है, आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्योंकि हम लोग की लाइफ में हम लोग इतने ज़्यादा केसेस सुन लेते हैं ना नेगेटिव, कि हमारे मन में नेगेटिव बात ज़रूर आती है। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव बात नहीं आई है तो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन मन में आती ही है, फिर चाहे वो कोई भी टेंशन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा नेगेटिविटी आए, लेकिन कोई ना कोई टेंशन की वजह हो सकती है। और हमारे इंडियन कल्चर में ज़्यादा ही टेंशन वाली बातें होती हैं कि लड़के वाले बुरा मान गए, या लड़के वालों ने ये कहा, या लड़की वालों ने ये किया, या ये बात है, वो बात है, कोई भी बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आम सी हैं, जो कि मैंने फेस करी और सभी लोग फेस करते हैं। अगर आपने फेस की है तो आप ज़रूर बताइएगा। इतनी ज़्यादा भागदौड़ में ना आपको एक चीज़ ख्याल आती है मन में, हो सकता है आप किसी से भी बात करें, अपने फ्रेंड, कज़न या रिश्तेदारों से, तब आपके मन में अंदर ही से सवाल आता है, क्या शादी के बाद इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले भी पाऊँगी या नहीं, मतलब पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सारा काम, एक बहू बन जाऊंगी किसी के घर की मैं, क्या वो चीज़ मैं हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शादी के बाद ससुराल वाले मेरे ऊपर कोई प्रेशर बनाए, या फिर मेरे पास मेरी फ्रीडम ना रहे, या मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाऊंगी। मतलब जो फ्रीडम आपको आपकी मायके में मिलेगी, ऑफ कोर्स आपको ससुराल में जाके कुछ लिमिट्स हो जाती हैं। देखिए, माना कि आजकल मॉडर्न कल्चर है, सब लोग फ्री छोड़ देते हैं अपनी डॉटर इन लॉ को, बट फिर भी मन में ये सब आता है कि पता नहीं क्या होगा आगे चल के, वहाँ के लोग कैसे होंगे, मुझे समझेंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें ऑल टाइम आएंगी, चाहे आपकी लव मैरिज हो रही हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो रही हो, चाहे आप कितना भी एक दूसरे को जानते हो, लेकिन जानना और एक बार साथ में रहना बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये सारी चीज़ें आपको घेरे होती हैं, और ये चीज़ें आप एंड टाइम पे ना किसी से शेयर नहीं करते। हाँ, आप शेयर उन लोगों से कर सकते हैं जो आपकी एज ग्रुप के हैं, जैसे कि आपके कज़िन हुए, आपके फ्रेंड्स वगैरह हुए, इनसे मैंने भी शेयर किया था अपने मन की बातें। हर लड़की करती है कि मन में इतना कुछ चल रहा होता है। साथ ही साथ जब भी आप अपना ब्राइडल स्टफ़ पैक करने बैठते हैं, ब्राइडल ट्रूसो पैक करने बैठते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारा सामान तो ऐसा है जो आप लाई ही नहीं है, और शादी को जब एक हफ्ता बचता है तब आप रियलाइज़ करते हो, गॉड अभी तो इतना सारा सामान रह गया है लाने के लिए। तो ये सब भागदौड़ लगी रहती है, घबराहट बनी रहती है, भागदौड़ लगी ही रहती है। कभी आपको रियलाइज़ होगा कि आपका कोई ब्लाउज़ रेडी नहीं है, ब्लाउज़ की फिटिंग नहीं हुई है, या आपका लहंगा नहीं हुआ है रेडी, या ज्वेलरी की प्रॉब्लम है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, होती ही है इंडियन वेडिंग्स में, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत ज़्यादा ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग नोटिस करते हैं ना, कितना ज़्यादा नोटिस करते हैं। इस कारण खुद तो टेंशन लेते हैं, या पूरी फैमिली भी टेंशन लेती है। मुझे लगता है कि टेंशन फ्री होकर एंजॉय करके हमें वेडिंग करना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो इसे साइड कर देना चाहिए, बट क्या हकीकत में ऐसा होता है? जब आप ब्राइडल ट्रूसो पैक करने बैठेंगे ना, सामान आप भूल गए कि इतना रह गया, आप और ले आएंगे। और एक चीज़ बताऊं, जब आप मार्केट जाएंगे, अगर आपको एक सुई भी खरीदनी है ना, तो आप सुई की जगह आप हथौड़ा ले आएंगे। मतलब कहने का ये है कि एक सामान अगर आपको लाना है तो आप कभी भी एक सामान नहीं लाएंगे, 8-10 सामान आ ही जाएगा, वो एक्स्ट्रा आ ही जाता है। लड़कियों के केस में तो होता ही है। फिर ऐसे कर करके आपको जब सामान ज़्यादा हो जाता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि इतना सारा सामान एक ट्रॉली में कैसे आएगा, 1 या 2 ट्रॉली में कैसे आएगा, मैं कैसे पैक करूँगी, क्या ये सही लगेगा इतना सारा सामान, मतलब ऐसे ले जाना, किस तरह से मैं ले जाऊं कि ऑकवर्ड ना लगे। क्योंकि गर्ल्स के पास सिर्फ कपड़े ही नहीं होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो वो ऐसे नहीं रख सकती कि किसी के सामने भी खोलें तो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगे। देखिए, आज के ज़माने में बहुत लड़कियां मॉडर्न हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से फ्रीली कुछ भी ओपन कर सकती हैं। लेकिन हम आज इंडिया में रहते हैं, और आज के ज़माने में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी पर्सनल बातें भी किसी को शेयर करने में, या किसी के सामने कुछ चीज़ें ओपन करने में हेजिटेट होती होंगी। हर तरह के लोग हैं, तो हर तरह की थिंकिंग भी है। तो यही चीज़ें होती हैं। आप
कंफ्यूज होते हो कि कैसे पैक करें क्या नहीं करें। तो ऐसे ही यही सब मेरे मन में चल रहा था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा सर्च करती रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं भी यूट्यूब ही देखती रहती थी, सबका देखना, सीखना, जानना, सबसे बातें करना, ये सब ही करते रहती थी। और खुद को टाइम देने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। एंड वो शादी का जो लास्ट हफ्ता होता है, यानी लास्ट वीक जो होता है, जिसमें आपकी हल्दी मेहंदी होती है, उस टाइम में आप सोचते हैं कि ये आपकी फैमिली के साथ गोल्डन टाइम है, ये टाइम आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे और ये टाइम आप इन्जॉय करना चाहते हैं, इस टाइम को कैप्चर करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। मैंने भी यही सोचा था कि मेरी शादी होगी तो एक हफ्ते पहले ना अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन स्पेंड करूँगी, खूब सारी बातें करूँगी, खूब सारा नाच गाना करूँगी, ये टाइम मैं हमेशा कैप्चर करके रखूँगी। बट हकीकत में किसी को टाइम ही नहीं मिलता है। कोई एक जगह दो लोग भी नहीं बैठे होते, अगर बैठे भी है ना आपकी फैमिली, तो कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, इतना टाइम ही नहीं होता। सब लोग एकदम, ऐसा लगता है घबराहट के कारण एकदम अजीब सा व्यवहार कर रहे होते हैं। और आप भी बिजी होते हो, और आप एंड टाइम पे तो बिजी हो जाते हो पार्लर में, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर स्पा, बॉडी वैक्सिंग, ये सब में बिजी हो जाते हो, तो आपको खुद टाइम नहीं मिलता है। मेरे यहाँ तो एक और चीज़ हुई थी गर्ल्स, जब भी कोई आता था ना गेस्ट, तो उसको ब्राइडल स्टफ़ दिखाना, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। ये मेरे यहाँ है या आपके यहाँ है ये मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है सभी के यहाँ होगा ये कल्चर कि मतलब जो दुल्हन का बक्सा होता है ना, उसमें क्या दिया जा रहा है या क्या लड़के वालों की तरफ से मिला है, ये सारा सामान दिखाने वाला, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता कॉन्सेप्ट। दिखाने में क्या होता है गर्ल्स, प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों को दिखाते हैं, कुछ चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को नहीं अच्छी लगती हैं। बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं। जो लोग बोल देते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये है वो है, आप इसको मन में बैठा लेते हो कि ये चीज़ तो अच्छी नहीं लग रही है, और फिर आपके मन में आ जाती है और आप ना वही सोच रहे हो ये अच्छी नहीं है। और एक बार जब कोई ऐसे बोल देता है ना ये चीज़ अच्छी नहीं है, चाहे वो नई हो, एकदम बढ़िया लग रही हो, फिर भी आप वो यूज़ नहीं करते। कई बार ऐसा ही होता है। मेरे पास एक साड़ी है, किसी ने मुझसे बोल दिया ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा कम अच्छी है, तो मैंने यूज़ ही नहीं करी, वो अभी भी ऐसा ही रखी है। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा ही हो जाता है ना, लोगों को ओपिनियन मैटर करता है कहीं ना कहीं। तो ये कन्फ्यूज़न में ना आए, इससे अच्छा क्यों दिखाना लोगों को, अपनी चॉइस से लिया तो सब अच्छा ही होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट क्यों करना। मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी। वो शादी वाला जो लास्ट वाला वीक होता है ना, शादी का लास्ट वीक, एक हफ्ता, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रोना धोना भी होता है। मतलब कभी किसी की आंख में आंसू होते हैं, कभी किसी की आंख में, और आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा याद आता है वो पल, मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आता है जब मतलब मेरी फैमिली मेरे साथ थी, और उस टाइम में हम लोग मतलब वो मोमेंट कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो मोमेंट एक्सप्लेन नहीं किया जाता, और हर लड़की की लाइफ में वो मोमेंट बहुत ज़्यादा खास होता है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर लीजिए, क्योंकि चाहे कैसे भी हालत में आपने फ़ोटो लिया हो, ज़रूर नहीं कि आप प्रॉपर लुक में रेडी हों, या हर टाइम आप रेडी नहीं रह सकते हैं घर पे। तो आप कैसे भी फ़ोटोज़ लीजिए, क्योंकि आगे आप वही फ़ोटोज़ देख के हंसेंगे, अंदर से इंजॉय करेंगे वो पल। और फिर क्या होता है, गिफ्ट वगैरह पैक करने में लग गए थे हम लोग, एंड टाइम पे गिफ्ट पैकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग तो मतलब बाहर से पैक करवा लेते हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं खुद से ही करना पसंद करते हैं, वो लोग बता रही हूँ, हम लोगों ने खुद से ही गिफ्ट वगैरह पैक किए थे, सारी पैकिंग वगैरह करी थी। किसको क्या देना है ये सब भी चीज़ें डिसाइड करनी होती है, उसके जो भी नेम स्लिप है किसको क्या देना है, उसके हिसाब से पैक करके नेम स्लिप वगैरह लगा के रखना, उसकी पैकिंग करना, इन सब में बिजी हो गए थे। फिर ऐसे करते करते हल्दी का दिन आ जाता है। हल्दी वाले दिन हमारे यहाँ मतलब तेल वगैरह चढ़ता है, तेल चढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, और उसके बाद कंगन बन जाता है हाथ में। उसके बाद लड़की बाहर नहीं जाती है, मतलब कहना ये है एक बार हाथ में कंगन बन गया, उसके बाद लड़का या लड़की घर के बाहर नहीं जाएंगे शादी के बाद तक। जब तक वो कंगन नहीं खुलेगा तब तक कहीं नहीं जाएंगे। तो कंगन बन जाता है, उसके बाद वो लड़की घर में ही रहती है। माना कि वो पार्लर जाती है, ऑब्वियसली पार्लर जाएगी, लेकिन पता नहीं कौन सा ये मतलब रिवाज है कि कंगन बन गया तो बाहर नहीं जाना, लेकिन बाहर तो जा ही रही है ना पार्लर। बट फिर भी खैर पार्लर जाते हैं, तो पार्लर वगैरह तो गई थी मैं भी। उसके बाद फिर जब शादी हो गई थी, शादी होने के बाद ससुराल में मेरा कंगन खुला था, उसके बाद फिर मैं कहीं जा सकती थी। तो एक बार कंगन बनता है और कंगन खुलता है, नज़र वगैरह उतारी जाती है, आरती होती है, मतलब आपको ना इतना ज़्यादा प्रिंसेस वाली फील आएगी कि वाओ, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब लोग आपको ही देखने के लिए आए हैं,
आपके लिए ही आए हैं सब लोग, तो बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ भी यार। मतलब वो तो एक ही टाइम ना होता है लाइफ में कि सिर्फ आपके लिए ही सब लोग आए हैं, जो भी पूछ रहा है सिर्फ आपको ही पूछ रहा है, जो भी देख रहा है वो सिर्फ आपको ही देख रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये वाली फीलिंग मन में बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से खुशी देती है कि हाँ मतलब चलो एक बार ही सही, इतना सब कुछ होता है तो खुशी भी होती है उतनी। तो बस अपनी वेडिंग को एंजॉय कीजिए, ये सब भागा दौड़ी में मत पड़िए, रिलैक्स रहिए, काम रहिए, अपना डाइट करते रहिए, स्किन केयर करते रहिए, पानी पीते रहिए। पानी पिएंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और आपको मतलब से ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका जो मेकअप क्रैक हो जाता है ना सेटिंग स्प्रे लगने के बाद, वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। जिस दिन आपका मेकअप हो उस दिन सुबह नहाने के बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र पूरी बॉडी में लगा लीजिए, तो इसके बाद प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। पार्लर वाले तो वैसे लगाते ही हैं, बट आपकी फुल बॉडी में मॉइस्चराइज़र पहुंच जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगी। ये चीज़ भी करते रहिए और मेरी ब्राइडल सीरीज़ देखते रहिए, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आने वाली वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।